हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, कभी किसी को धोखा मत देना। अगर किसी को छोड़ना हुआ तो वजह बता कर छोड़ना, वजह बना कर नहीं, वरना इस शख्स का एक एक आंसू तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे तो ये उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ बुरे वक्त में बदल जाते हैं और कुछ बुरे वक्त को बदल देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, किसी इंसान को पत्थर समझकर ठोकर मत मारो, बल्कि उसे तराश कर देखो, शायद वो हीरा हो। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाएं, जैसे नींद के वक्त आप दुनिया से गाफिल हो जाते हैं। सुकून इंसान का कमाल नहीं, बल्कि रब की अता है। जब तुम किसी में कोई ऐब देखो तो इसे अपने अंदर तलाश करो, अगर इसे अपने अंदर पाओ तो इसे निकाल दो। ये इस्लाह की बेहतरीन कोशिश है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, हज़ारों लोगों में से उस एक को अजीज़ रखो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत पर कोई दाग बर्दाश्त ना करे। एक हद के बाद तो इंसान सब कुछ छोड़ देता है, रूठना, शिकायतें और गिले शिकवे करना, और फिर दिल तो ऐसा हो जाता है, कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक। मिट्टी के ऊपर महल बनाने की फ़िक्र के साथ साथ मिट्टी के नीचे भी महल बनाने की कोशिश जारी रखें। अल्लाह पाक हम सबको कब्र के अजाब से बचाए। हो सकता है एक चीज़ तुम्हें नागवार गुजरे और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है एक चीज़ तुम्हें पसंद हो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। बेशक अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। जिस तरह आग कह देने से मुंह नहीं जलता, बिल्कुल उसी तरह अच्छे को बुरा कह देने से वो बुरा नहीं हो जाता। लिहाजा गुमान अच्छा रखिए, ईमान मजबूत हो जाएगा। हक और हकीकत को तलाश करना पड़ता है, अफवाहें तो घर बैठे आप तक पहुंच जाते हैं। इज्जत तो सबको चाहिए, लेकिन लोग वापस देना भूल जाते हैं। दिल खुश हो तो हर चीज़ खूबसूरत लगती है। अपने दिल की हिफाजत करें, क्योंकि परेशान सोचें दिल की खुशी को तबाह कर देती हैं। सब्र और शुक्र दोनों ही का बड़ा दर्जा है। सब्र मुसीबत को ख़त्म करता है और शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। हर रिश्ते में गलतियां तो होती हैं, लेकिन गलतियों पर समझाया जाता है, रिश्ता तोड़ा नहीं जाता। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके जवाब में हम ठीक है के अलावा कुछ नहीं कह सकते, जबकि वो किसी भी तरह ठीक नहीं होती। कुछ लोगों को सिर्फ माफ़ किया जा सकता है, फिर से ना ही उन पर एतबार किया जा सकता है और ना ही दिल साफ किया जा सकता है। अल्लाह पर यकीन इतना मजबूत कर लो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो इन दुआओं पर कुन कह देगा जो हमें नामुमकिन नज़र आती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो मेरा जिक्र ज़मीन पर करता है, मैं उसका जिक्र आसमान पर करता हूँ। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो नहीं, मेरा रब रास्ता बनाएगा। दुनिया का सबसे आसान काम है अपने रब से दोस्ती करना। नफरतों के हजूम में हम ये बात ही भूल गए कि किसी से मुस्कुरा कर बात करना भी सदका है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे की खुशी खाक में मत मिलाओ। तुम्हारी वो खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हों। किसी दोस्त को धोखा देकर ये मत समझना कि कितना बेवकूफ़ था, बल्कि ये सोचना कि उसका आप पर एतबार कितना था। किसी के साथ देना चाहते हैं तो खुल कर दे, वरना साफ इनकार कर दे। दरमियानी रास्ता मुनाफिक का होता है, और मुनाफिक इंसान किसी रिश्ते के लायक नहीं होता। इंसान पर जब अच्छा वक्त आता है तो भूलने वाली चीज़ों में सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। सच्चा इंसान थोड़ा जज्बाती ज़रूर होता है, लेकिन मुनाफिक बिल्कुल भी नहीं। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, वरना खुशी में तो वो पिछला सबक भी भूल जाता है। ईमान जब इंसान के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है तो बुराई मुश्किल और नेकी आसान हो जाती है। दिल नरम और आंखें नम रहने लगती हैं। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। गुनाह नहीं छूटते तो तौबा भी मत छोड़ो, इंशाल्लाह तौबा की बरकत से गुनाह छूट जाएंगे। जैसे जैसे उम्र गुजरती है तो एहसास होने लगता है कि वलदैन हर चीज़ के बारे में सही थे। खानदानी लोग जो होते हैं उनको मुश्किल वक्त में पिलाया गया पानी का एक गिलास भी याद रह जाता है, और बेनस्ल को आप खून का जाम भी पिला दे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद जब अल्लाह से लगी हो तो टूटने का कोई खौफ नहीं होता। अच्छा गुमान और मीठी जुबान इंसान के नेक अमाल को बढ़ा देता है। कुछ लोग हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे हम उनसे बात करें या ना करें, उन्हें हमेशा हमारी फिक्र रहती है, और वही लोग सबसे खास होते हैं।
मंजिल तक बंदा तब भी पहुंच सकता है जब बंदा दुरुस्त रास्ता और मुनासिब कोशिश करे। जिस बात में अल्फाज कम और मानी ज़्यादा हो, गुफ्तगू का वही हिस्सा नहायत पुरकशिश होता है। हम लोगों की आधी ज़िंदगी गलत लोगों से उम्मीद रखने में और बाकी ज़िंदगी अच्छे लोगों पर शक करने में गुजर जाती है। इंसान ज़िंदगी में हारता ही तब है जब इसके अपने ही मुनाफिक निकले। हमेशा सच बोलें, अगर नुकसान हुआ भी तो सिर्फ दुनिया में होगा, आखिरत में अजर ही मिलेगा। मोहब्बत और पसंद दो अलग जज्बे हैं। जिनको फूल पसंद है वो तोड़कर पास रख लेते हैं, लेकिन जिनको मोहब्बत होती है वो तोड़ते नहीं, उनका ख्याल रखते हैं। इल्म एक ऐसा खजाना है जो खर्च करने से ख़त्म नहीं होता बल्कि ज़्यादा होता है। जब इंसान किसी चीज़ से डरता है तो इससे दूर भागता है, लेकिन जब अल्लाह से डरता है तो और भी अल्लाह के करीब हो जाता है। गुलाब का कोई भी नाम रख लो मगर पहचान खुशबू से होती है। इंसान किसी भी रंग, रूप या ज़ात का हो मगर पहचान इखलाक से ही होती है। किसी की मदद करते वक्त उसके चेहरे की जानिब मत देखो, हो सकता है उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे दिल में गरूर का बीज बो दें। जो तुम्हारे हाथ में है वो करो और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है इसे तकदीर पर छोड़ दो, और तकदीर बदलने के लिए दुआ है। अल्लाह ताला पर तवक्कुल और यकीन से हर नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। आप सब्र की इंतहा करते, अल्लाह ताला आपको वो चीज़ मुझसे के तौर पर अता कर देगा। ज़िंदगी और भी आसान हो जाती अगर वक्त से पहले लोगों की पहचान हो जाती। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो अपने रब से पहले इंसान के सामने रोता है। और जब आपको लगे कि अल्लाह की मदद, अल्लाह का जवाब नहीं आ रहा तो अपने सब्र को मजबूती से थाम लेना, क्योंकि आजमाइश जहाँ से बर्दाश्त ज़्यादा हो जाती है वहीं से कोई न कोई मुआवजा हो जाता है। तलक तब ख़त्म नहीं होता जब बात नहीं होती, तलक तब ख़त्म होता है जब बात किए बगैर सब्र आ जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, उससे देखो जो तुम्हें देखता है, उससे मोहब्बत करो जो तुमसे मोहब्बत करता है, उसकी सुनो जो तुम्हारी सुनता है, अपना हाथ उसके हाथ में दो जो थामने को तैयार हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, दुनिया की तमाम खूबसूरती उन आँखों में है जो किसी की जानिब मोहब्बत से उठे और एहतराम से झुक जाएं। सबसे अच्छी ज़िंदगी वो बसर करते हैं जो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अल्लाह के सिवा किसी और पर भरोसा नहीं करते। जब कोई भी ना सुने तो अपने रब से कह दें और रब से कह कर मुतमिन हो जाएं, दिल साफ कर दें, सब बोझ उतार लें। वो अल्लाह सबकी बहुत करीब से सुनता है। नाराज़ होने वालों को मना लेने में देर ना करें, लेकिन बेजार हो जाने वालों पे अल्फाज ज़ाया ना करें। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही है जो तुम्हारे दिल का बोझ उतार दे। सब्र रखो, हर चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल होती है। आप कब सही थे ये कोई नहीं याद रखता, लेकिन आप कहाँ गलत हो ये बात कोई नहीं भूलता। वक्त कितना भी बुरा हो गुजर ही जाता है, लेकिन रवैये, लहजा और अल्फाज हमेशा याद रहते हैं। ताउम्र एक ही सबक याद रखिए, तलक और इबादत में नियत साफ रखिए। बीमार वो नहीं जो बिस्तर पर पड़ा है, असल बीमार वो है जो अपनी आखिरत से बेखबर है। दो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ करने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। गलत बात पर गुस्सा आ जाना शराफत की निशानी है, लेकिन उसी गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है। जब तुम नमाज के वक़्त का बेकरारी से इंतज़ार करने लगो, समझ लेना तुम्हें अपने रब से इश्क हो गया है। अल्लाह हमें कभी ऐसी मुश्किल में नहीं डालता जिससे हम निकल ना सकें। हमेशा कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है। दुआ करें वो रास्ता आपको नज़र आ जाए। तुम्हारी मुश्किलात चाहे आसमान जितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। ना होना ये नहीं होता कि आपके पास कोई नहीं है। ना होना दरअसल ये होता है कि सब आपके पास है लेकिन आपका कोई नहीं है। रब फरमाता है, सब कुछ छोड़कर आंधा एतबार कर लो मुझ पर, यकीन करो मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। जिंदगी हर कदम पर इम्तिहान मांगती है, कभी ज़र्फ का, कभी नफ्स का, कभी सब्र का। लफ्ज़ों को किसी की सिमत रवाना करते हुए पल भर को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये लफ्ज़ हमारी सिमत होते तो क्या असर डालते।